जितने भी स्टूडेंट्स एमपी सेट की प्रिपरेशन करते हैं, वो पेपर 2 या अपने सब्जेक्ट को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लेकिन उनके सिलेक्शन को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पेपर 1। इसमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको इसमें स्कोर करना है, इसको हम जानेंगे केवल 1 मिनट में। टीचिंग क्या है? टीचिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं होता है। रियल टीचिंग तब होती है जब हमारा टीचर एक कंटेंट एक्सपर्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है और गाइड भी है, जो स्टूडेंट के लेवल को समझ सके और उसको डायरेक्शन दे। यहाँ पे 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसमें से पहला टॉपिक है रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल क्या होता है अपने स्टूडेंट की लाइफ में। हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक शिक्षा चलती रहती है, हम रोज कुछ सीखते हैं, रोज कुछ जानते हैं। कहा जाता है कि हमारी पहली शिक्षिका हमारी माँ होती है। तो चीज़ों को जानने के लिए और ज़िंदगी को जीने के लिए हमें एक टीचर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब टीचिंग के मेथड्स क्या होते हैं जिन पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, वो है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग के मॉडल्स क्या होते हैं, लर्नर सेंटर टीचिंग क्या होती है, टीचर सेंटर टीचिंग क्या होती है, ये सब आपको इस टॉपिक में पढ़ना होगा। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी जो पढ़ाई हो रही है या फिर हमने जो पढ़ाया है वो बच्चे तक सही तरीके से पहुंचा है या नहीं? उसके लिए हम करते हैं इवैल्यूएशन और फिर हम उसका देते हैं फीडबैक। अब सवाल ये नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। सवाल ये है कि इसको पढ़ना किस तरीके से है। इसको मैंने जितना एनालाइज किया, इसको पढ़ाने में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम इसकी डेफिनेशंस याद कर लेते हैं, लेकिन हम इसको सिचुएशंस में अप्लाई नहीं करते और इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं। जैसे लर्नर सेंटर टीचिंग का मतलब ये नहीं कि टीचर बोलता ही नहीं है, मतलब ये है कि स्टूडेंट उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, वो लर्नर पे सेंटर्ड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज थिंक लाइक एन एग्जामिनर। एमसीक्यू देखते ही खुद से पूछो, एग्जामिनर मुझसे क्या पूछना चाहता है? कॉन्सेप्ट पूछना चाहता है या फिर वो सिर्फ डेफिनेशन पे टिका हुआ है? पेपर 1 के इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हर डेफिनेशन, हर थिंकिंग, हर अप्रोच सेम टू सेम लग रहा होता है। तो इसलिए हमको जितना हम कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमको ऑप्शन डायरेक्टली पता हो, लेकिन हम ऑप्शंस को लॉजिकली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए रट्टाफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। और आपको यही अप्रोच सीखनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिसमें हम यूनिट 1 के एक एक टॉपिक पे मैराथन्स, एमसीक्यूज और डिटेल्ड वीडियोस लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और 1 मार्च के एग्ज़ाम को मिल के टारगेट करते हैं। और परसों हमारे चैनल पे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक कंप्लीट वीडियो आने वाला है, तो उसको ज़रूर देखिए। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच।